अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 76 है और हम स्टडी कर रहे हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन में आज हम तीसरा मेथड डिस्कस करेंगे कोरिलेशन को मेजर करने के लिए, जो है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इससे पहले हमने दो मेथड्स स्कैटर डायग्राम मेथड और ग्राफिक मेथड को स्टडी किया। तो चलिए कुछ अहम चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। जो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसको हम पियर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। तो बुक्स में इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये काफ़ी वाइडली इस्तेमाल होता है कोरिलेशन के वैल्यू को मेजर करने के लिए, तो इट इज़ यूज्ड क्वाइट वाइडली। और जो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है या पियर्सोनियन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसके कुछ अहम फीचर्स हैं। एक इसका फीचर ये है कि ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है। यहाँ पे जो आपके सामने आंसर आ जाएगा वो एक ग्राफ नहीं होगा, डायग्राम नहीं होगा, बल्कि एक वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास एक एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू सामने आ जाता है, जिसके ज़रिए से आप कोरिलेशन जो है वो आपको पता चलता है कि इसका वैल्यू क्या है। दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है, इसको हम आर के ज़रिए से डिजिग्नेट करते हैं। तो आर ऐसे भी आप लिख सकते हैं और ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो आर से इसको डिजिग्नेट किया जाता है। और तीसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है, इसका वैल्यू जो है वो -1 से लेकर +1 तक हो सकता है, यानी कि ये ±1 के रेंज में इसके वैल्यूज़ होते हैं। अब अगर +1 होगा तो दैट मीन्स परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और अगर -1 होगा तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसके बारे में पहले ही लेक्चर में हमने स्टडी किया हुआ है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जो -1 वैल्यू या +1 वैल्यू जो है होता है, वो ज़्यादातर कोरिलेशन में वैल्यूज़ ऐसे नहीं होते हैं। तो यूजुअली होता है कि ये इन बिटवीन जो +1 और -1 के वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ यहाँ पे होते हैं। अब अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो उनके दरमियान अब अगर कोरिलेशन नहीं होगा तो उस वक्त हमारा वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे है -1, देन यहाँ पे है +1। तो हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं वो -1 से रेंज करते हैं अप टू +1। -1 और +1 ज़्यादातर वैल्यूज़ नहीं होते हैं, इन बिटवीन वाले वैल्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो जितना +1 की तरफ हम जा रहे हैं तो उतना ज़्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन है, और जितना हम -1 की तरफ जा रहे हैं उतना ज़्यादा नेगेटिव कोरिलेशन है, और जितना हम 0 के आसपास है उतना कम कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के दरमियान। तो ये रही कुछ बुनियादी चीज़ें जो आपने पहले समझनी होती है। अब हम आते हैं कि इसकी फार्मूला क्या है। तो इसकी फार्मूला बहुत ही सिंपल है, और वो चीज़ें यूज़ होती हैं जो हमने पहले ही स्टडी की हुई है लास्ट दो चैप्टर्स में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और जो डिस्पर्शन के मेजर्स हमने डिस्कस किए। तो इसकी जो फार्मूला है, इट इज़ R इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल x और y का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उनका समेशन डिवाइडेड बाय n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, और फिर है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, और फिर है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं इलॉबरेट करना चाहता हूँ। ये जो x है, स्मॉल x, इट इज़ इक्वल टू x माइनस x बार, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एंड ऑब्वियसली स्मॉल y इज़ इक्वल टू y माइनस y बार, ठीक है। और ये जो n है, देखिए आपके पास यहाँ पे x होता है, y होता है, क्योंकि कोरिलेशन में आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं। फिर जितने यहाँ पे वैल्यूज़ होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगी, उतनी यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशंस हैं तो यहाँ पे भी 4 ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो यहाँ पे n का वैल्यू भी 4 होगा। तो n डिजिग्नेट करता है कि नंबर ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशंस कितनी है। देखिए ये एक पेयर बनता है, ये दूसरा पेयर बनता है, इसी तरह यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। और देन हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू √ ऑफ, अगर x के लिए हम निकालेंगे, समेशन ऑफ स्मॉल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और अगर अब y के लिए कैलकुलेट करेंगे तो फिर यहाँ पे x के बदले जो है y होगा। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला है ये कोई कॉम्प्लिकेटेड भी फार्मूला नहीं है, क्योंकि हमने सब इन वेरिएबल्स को पहले ही डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला है इसको हम प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला भी कहते हैं।
तो इस फार्मूला के बारे में आपसे शायद कहीं पे पूछा जाए एज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मोमेंट फार्मूला। तो और एक चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो है कि ये फार्मूला जो है इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये जो फार्मूला आपके सामने है इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने इस पोर्शन पे जो डिनोमिनेटर है उस पर फोकस करना होगा। तो डिनोमिनेटर आपका क्या है, इट इज इक्वल टू n स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x multiplied by standard deviation of y. तो इट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री थिंग्स, n स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो इसी को हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे और हमें ये पता चलेगा कि हमारी फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते हैं और उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो दैट थिंग वी विल कम टू नो राइट हियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए, ये है n स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x और y। इसके बदले हम क्या लिखेंगे, हम n लिखेंगे ओब्वियसली, n हम यहाँ पे लिखेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x किसके बराबर है, तो वो तो अभी हमने यहाँ पे देखा, इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसे अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो ये है आपकी, हमने जो डिनोमिनेटर यहाँ पे है उसको यहाँ पे एक्सपेंड किया, यानी कि इस पोर्शन को हमने एक्सपेंड यहाँ पे किया। अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा n, ओके। हम अंडर रूट सब के लिए एक ही लिखेंगे क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ x स्क्वायर, फिर करेंगे मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ स्मॉल y स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय जो करेंगे वो है n मल्टीप्लाइड बाय n, यानी कि n स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं n इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ, सॉरी n इज़ नॉट इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर, देन समेशन ऑफ मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ y स्क्वायर, और यहाँ पे बस हम n लिखेंगे। n क्यों लिखेंगे, क्योंकि n तो पहले ही स्क्वायर है, ये तो n स्क्वायर है, स्क्वायर और ये रूट जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो n जो है ये रूट से आज़ाद हो जाएगा, तो ये n है। लेकिन चूंकि यहाँ पे भी n आ गया और यहाँ पे भी n आ गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये दो n, और यहाँ पे सिर्फ जो चीज़ हमारे पास रहेगी वो है अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर समेशन ऑफ y स्क्वायर, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये पोर्शन जो एक्सप्रेशन है, इसके बदले में हम लिखेंगे ये एक्सप्रेशन। तो हमारी जो फार्मूला है वो किस तरीके से फिर मॉडिफाई होगी, हमारी फार्मूला बनेगी, ये देखिए ये फार्मूला है एक्चुअल फार्मूला। तो ये यहाँ पे हम रिपीट करते हैं, r इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल x मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल y, देन n स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो ये किसके बराबर है, दूसरी फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ स्मॉल x मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल y अंडर रूट ऑफ n भी अब नहीं लिखेंगे, अब हम बस ये पॉइंट लिखेंगे, यानी कि ये हिस्सा लिखेंगे। डिनोमिनेटर में लिखेंगे समेशन ऑफ x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ स्मॉल y स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी फार्मूला जो है वो मॉडिफाई होगी। हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्वियसली ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन दो में जो है ये वाली जो फार्मूला है वो इजी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू आपने कैलकुलेट करना है x के लिए, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y वो तो कैलकुलेट करना है। या इस फार्मूला में देखिए यहाँ पे भी तो आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये भी वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसी को थोड़ा बहुत आपने मॉडिफाई करके जो है इसको ये वैल्यू आप हासिल कर सकते हैं। अलग से आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का मुकम्मल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना होगा। तो ये एक फ़ायदा है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू जो है आपने कैलकुलेट नहीं करना है इस फार्मूला में। इसके अलावा आपने n यहाँ पे लगाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n हमारा आता ही नहीं है। तो इसलिए ये फार्मूला जो है इट इज़ क्वाइट ईजियर इन कंपैरिजन टू दिस। तो थोड़ा मॉडिफिकेशन थोड़ा ईजी हो जाता है। अब हम कुछ केसेस लेते हैं, प्रैक्टिकल केसेस, और देखते हैं कि
हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे बनते हैं आर के लिए, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और क्या वैल्यूज़ हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम एक्स के लिए 1 2 3 4 और 5, और हम y के लिए भी यही वैल्यूज़ लिखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। और हम जानते हैं प्रीवियस जो हमारा एक्सपीरियंस है इसके साथ कि यहाँ पे तो जो कोरिलेशन है वो परफेक्टली पॉजिटिव है, क्योंकि जितना x में तब्दीली आ रहा है उतना ही y में भी तब्दीली आ रहा है, वो तो हमें पहले ही पता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि r का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और r हमें क्या बताता है, वाकईतन क्या r +1 यहाँ पे आएगा, तो वो चीज़ हमें पता चलेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल x दैट विल बी इक्वल टू x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे x बार यानी कि अर्थमेटिक मीन का वैल्यू है 3। ये 3 क्यों है? क्योंकि आप जब इनको ऐड करेंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1 तो 15 बनेगा, और 15 डिवाइडेड बाय 5 जो ऑब्जर्वेशंस है तो वहाँ पे 3 हमारा अर्थमेटिक मीन यानी कि सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए वैल्यू बनेगा 1 - 3, क्योंकि ये x का वैल्यू है, ये x बार का वैल्यू है, फिर 2 - 3, फिर 3 - 3, फिर 4 - 3 एंड देन 5 - 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमारा आता है -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम x² लेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 4, ये बनेगा यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ये 0, ये 1 और ये 4। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे x² का वैल्यू समेशन क्या है, तो ये है 10, 4 + 1 + 1 + 4, तो समेशन ऑफ x² इज इक्वल टू 10। ठीक है, और फिर इसी तरह हम y के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे है स्मॉल y इज इक्वल टू y माइनस y बार। ठीक है, y बार अगेन हमारा 3 आएगा, क्योंकि ये भी 15 बनेगा, 15 डिवाइडेड बाय 5 हमारा अर्थमेटिक मीन यहाँ पे आएगा। तो 1 - 3 अगेन इट इज़ इक्वल टू -2, और 2 - 3 इट इज़ इक्वल टू -1, 3 - 3 इट इज़ इक्वल टू 0, 4 - 3 इट इज़ इक्वल टू 1 एंड 5 - 3 इट इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, स्मॉल y का स्क्वायर। तो अभी जो वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया इसी का स्क्वायर हम लेंगे, तो ये 4 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू है तो 4 बनेगा। 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, देन 0, देन 1, सॉरी यहाँ पे 2 है तो ये 4 बनेगा। ठीक है, अब हमें और एक वैल्यू चाहिए। अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, देखिए हमें चाहिए x और y का समेशन, तो वो हमें कहाँ मिलेगा? हम यहाँ पर लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय y। तो ये है y का वैल्यू, ये है x का वैल्यू, इन दो को मल्टीप्लाई करना है, यानी -2 इंटू -2 कितना हुआ? वो 4 हुआ। देन 1 इंटू -1 कितना हुआ? वो 1 ही हुआ। देन ये 0, ये 1 और ये 4। और यहाँ पे भी जो वैल्यू हमारा निकलता है समेशन ऑफ x y का, दैट इज़ इक्वल टू 10, और यहाँ पे जो वैल्यू हमारा निकलता है समेशन ऑफ y² का, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10। तो अब हमारे वैल्यूज़ यहाँ पे आ गए। हम जानते हैं ये भी कि n इज़ इक्वल टू 5, क्योंकि 5 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे है। अब हम जो है ये वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे इन आवर फार्मूलाज। तो पहली फार्मूला क्या है? यस, यहाँ पे और एक चीज़ जो आपने करनी है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू आपने निकालना है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज इक्वल टू √of समेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय n। तो समेशन ऑफ x² का वैल्यू कितना अभी निकला? तो दैट वाज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज इक्वल टू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1.414 इसका वैल्यू निकला। चूंकि y के लिए भी सेम वैल्यूज़ हैं तो इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y जो है उसके वैल्यूज़ भी ऐसे ही निकलेंगे एंड इट विल अगेन बी 1.414। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को जो है फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो हमारी फॉर्मूला क्या है? आवर फॉर्मूला इज r इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल x y, इनका मल्टीप्लिकेशन, देन n, देन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ठीक है, तो समेशन ऑफ x y किसके बराबर है? x मल्टीप्लाइड बाय y किसके बराबर है? तो इट इज़ इक्वल टू हाउ मच? इट इज़ इक्वल टू 10। तो न्यूमरेटर में 10 लिखिए, डिनोमिनेटर में क्या आप लिखेंगे? डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे, ये देखिए
n तो 5 है, वो तो हमें मालूम है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.414 एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाई 1.414, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, तो ये एक्चुअली बनेगा 10 डिवाइडेड बाई 10। तो ये यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा आपका इन तीन के मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो वो है 9.998 वगैरह, तो जो 10 के बराबर हम यहाँ पे लेते हैं। और हमारा इसलिए वैल्यू जो कोरिलेशन का निकलता है दैट इज़ इक्वल टू 1, और ऑब्वियसली ये +1 है कोरिलेशन का वैल्यू। तो इस तरीके से कोरिलेशन का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन जो x और y है। तो अब हम जो है दूसरी फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ r इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल x एंड y अंडर रूट ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ स्मॉल x स्क्वायर देन मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ स्मॉल y स्क्वायर। तो ओब्वियसली ये तो 10 के बराबर है, अभी हमने देखा, ये देखिए यहाँ पे ये 10 के बराबर है। ये यहाँ पे जो है समेशन ऑफ x स्क्वायर किसके बराबर है, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10। समेशन ऑफ y स्क्वायर किसके बराबर है, ये भी 10 के बराबर है। यानी कि ये हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो ओब्वियसली वो किसके बराबर होगा फिर, तो r विल बी इक्वल टू 10 अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और हमारा वैल्यू जो यहाँ पे निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 1। अगेन इट इज़ ऑब्वियसली +1। सो द पॉइंट हियर इज़ कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का यहाँ पे वैल्यू, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और दोनों फार्मूला का जब हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम थोड़ा जो है अपना डेटा चेंज करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे उल्टा लिखेंगे अब जो इससे पहले लिखा था 5 4 3 2 एंड 1। तो ओब्वियसली हम यहाँ पे देख के भी बता सकते हैं कि भाई इनके दरमियान जो कोरिलेशन है वो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, बिल्कुल ये एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं और इक्वल क्वांटिटी से एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि जो वैल्यू है वो हमारा क्या आएगा अभी। तो ओब्वियसली यहाँ पे है स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे वैल्यू ओब्वियसली फिर से 3 आएगा, क्योंकि 3 इसका अर्थमेटिक मीन है, और यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू -2, 2 minus 3 it is equal to what? It is equal to -1, then 3 minus 3 it is equal to 0, 4 minus 3 it is equal to 1, 5 minus 3 it is equal to what? It is equal to 2। और x स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा यहाँ 4 1 0 1 एंड 4, और इसका समेशन 10 बनेगा यहाँ पे, समेशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल y माइनस y बार, अगेन यहाँ पे 3 आएगा अर्थमेटिक मीन इसका, और यहाँ पे बनेगा हमारा वैल्यू, देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू इट इज़ इक्वल टू 2, then it will be 4 minus 3 it is equal to 1, then it is 3 minus 3 it is equal to 0, then it is 2 minus 3 it is equal to -1, and then it is 1 minus 3 it is equal to -2। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगे। अब y स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, it will be equal to 4 1 0 then 1 and 4। लेकिन अभी हमने x और y के मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो वो किसके बराबर है, तो ये x का वैल्यू है यहाँ पे, और ये y का वैल्यू है 2 -2 इंटू 2 कितना हुआ -4, देन -1 इंटू 1 कितना हुआ -1, देन 0 एंड 0 इट इज़ इक्वल टू 0, 1 इंटू -1 इज इक्वल टू इट इज़ -1, एंड 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारा सामने आ जाता है वो है -10 समेशन ऑफ स्मॉल x y का, और जो यहाँ पे वैल्यू है अगेन 10 जो समेशन ऑफ y स्क्वायर है उसका वैल्यू। तो अगेन हम फार्मूला में इस वैल्यू को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे, दोनों फार्मूलाज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है दूसरी फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे अलग से हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना है। तो r इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ x y
का मल्टीप्लिकेशन, देन अंडर रूट ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ज़रा यहाँ पे गौर कीजिए, ये वैल्यू क्या है हमारा, -10 है समेशन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10 हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे, तो अगेन ये है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो इट विल बी इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो r विल बी इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाय 10 एंड इट विल बी इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू सामने आ गया, इट इज़ इक्वल टू -1। तो -1 मीन्स परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो दूसरा जो फॉर्मूला है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम और एक डेटा सेट यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे y के वैल्यूज़ को हम चेंज करेंगे, हम लिखेंगे 1 2 4 2 एंड 1। देखते हैं कि यहाँ पे कोरिलेशन क्या आएगा। चलिए x तो हम जानते हैं कि इससे पहले भी हमने x किया, x का यहाँ पे वैल्यू जो समेशन ऑफ स्मॉल x, चलिए कर ही लेते हैं, x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, सो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2, 2 माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू -1, 3 minus 3 it is equal to 0, 4 minus 3 it is equal to 1 and 5 minus 3 it is equal to 2। ठीक है, अब x स्क्वायर का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ पे, तो ये है 4 1 0 1 एंड 4, तो ये यहाँ पे 10 निकलेगा। ठीक है, अब हम y पे आते हैं, स्मॉल y इज इक्वल टू यहाँ पे है y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार। तो यहाँ पे जो हमारा अर्थमेटिक मीन जो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, देखिए y का अर्थमेटिक मीन क्या है, 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 4 हो गया 7, 7 और 2 कितने हुए 9, 9 और 1 कितना हुआ 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ 2, तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन 2 है, यानी कि ये हमारा अर्थमेटिक मीन है 2। ठीक है, तो याद रखने के लिए मैंने इसके ऊपर ये सर्कल किया, 2 हमारा अर्थमेटिक मीन है, तो हम इसलिए लिखेंगे 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, देन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन 4 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, देन 2 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0, देन 1 माइनस 2 अगेन इट इज इक्वल टू -1। अब स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, तो 1 का -1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 0 बनेगा, 4 बनेगा, 0 बनेगा और ये 1 बनेगा। अब एक्स वाई का वैल्यू क्या बनता है यहाँ पे, तो ये देखिए ये है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये एक्चुअली 2 बनेगा, पॉजिटिव 2 है यहाँ पे, और फिर यस -1 इंटू 0 तो 0 बनेगा, फिर है 0 इंटू 2 तो 0 बनेगा अगेन, फिर है 1 इंटू 0 तो 0 बनेगा, फिर है 2 इंटू -1 तो -2 यहाँ पे बनेगा, ऊपर है +2 नीचे है -2, तो नीचे जो वैल्यू आएगा हमारा वो 0 होगा, यानी कि जो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन का समेशन है, समेशन ऑफ एक्स वाई जो है वो कितना बन गया, वो 0 बन गया हमारा, और यहाँ पे वैल्यू है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू ये कितना है 415 और 516, तो ये 6 है यहाँ पे और ये 10 है यहाँ पे, यही 3 वैल्यूज़ हमें चाहिए। अब फार्मूलाज में इनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, देखिए फार्मूला में क्या होगा, r इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में हमारा वैल्यू है वो है 0, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ 0। ठीक है, तो चूंकि ये है 0 इसलिए क्या होगा, अब नीचे कुछ वैल्यू है, जैसे कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, दैट इज़ इक्वल टू 10, इट इज़ इक्वल टू 6, तो ये 10 है यहाँ पे, ये है मल्टीप्लाइड बाय 6। अब यहाँ पे जो चीज़ हमने समझनी है, 0 जो है इसको किसी चीज़ से भी डिवाइड किया जाएगा तो वो लास्ट में हमारा 0 ही सामने आ जाएगा, यानी कि जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है इट विल बी इक्वल टू, आप ऐसे ही इसको कर सकते हैं, देखिए ये 60 बनेगा। ठीक है, ये 60 बनेगा, तो इट विल बी समथिंग r इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय समवेयर 7 पॉइंट समथिंग। ठीक है,
7 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 0 को डिवाइड करना है 7 पॉइंट समथिंग से, तो ये लास्ट में फाइनल में फिर भी 0 बनेगा। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि जो r का यहाँ पे वैल्यू हमारा सामने आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई इसका कोई जो है ना तो इंक्रीज़ हो रहा है, ये कभी पहले तो इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये मुस्तकिल तौर पर ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है जब x कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जो कोरिलेशन का वैल्यू सामने आ जाता है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के ज़रिए से जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे वैल्यूज़ जो हैं वो आइडियली उसूली तौर पर -1 से लेकर फिर 0 से लेकर फिर +1 तक हो सकते हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ बहुत कम होते हैं, +1 और -1। अक्सर वैल्यूज़ जो हैं वो इन बिटवीन वाले एरियाज़ में होते हैं। बहरहाल हमने ये बात सीखी आज के जो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसका बेसिक फार्मूला क्या है और उसको हम थोड़ा मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, और फिर हम जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है यानी कि r का वैल्यू जो है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे ली। एक एग्जांपल में हमारा वैल्यू -1 आ गया, एक में +1 आ गया, एक में 0 आ गया। तो आप डिफरेंट कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे और इस तरीके का प्रोसेस करेंगे तो आपके सामने तो जो r का वैल्यू है वो आ ही जाएगा। तो दैट विल ऑब्वियसली नॉट बी ए प्रॉब्लम। हमने यहाँ पे सिंपल एग्जांपल्स ली हैं, आप कॉम्प्लेक्स जो है ज़्यादा बड़े नंबर्स जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो तो आप कर सकते हैं, दैट वोंट बी इजी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपने अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।